अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा ज़ाहिद एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एट माइंड एंड सोल कैफ़े। आज हम बात करते हैं साइकोजेनिक पेन की। साइकोजेनिक पेन क्या होती है कि ये किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी पैथोलॉजी की वजह से नहीं आती। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है प्रोड्यूस्ड इन माइंड, यानी कि किसी भी आपको मेंटल हेल्थ इशू की वजह से आ सकती है, जैसे एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि हम जब बहुत ज़्यादा किसी बात के बारे में सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, तो हमारे सर में पेन आती है। या ये होता है कि हम लोग, कुछ लोगों के ये वाले जो मसल्स होते हैं, नेक मसल्स, इनके अंदर पेन आते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। इसके अंदर साइकोजेनिक पेन के अंदर 4 तरह की पेन आती है। मस्कुलर पेन भी आती है, हमें बैक पेन भी आती है, हेडेक भी आते हैं और हमें स्टमक पेन भी आती है। अब अक्सर ये होता है कि कुछ लोग जब हमें बताते हैं कि उनको यहाँ पे पेन आ रही है, तो हम जब देखते हैं कि वो अपेरेंटली हेल्दी हैं, उनको कोई इशू नहीं है, तो लोग उसको कहते हैं कि ये ड्रामा कर रही है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता किसी बंदे के माइंड में क्या चल रहा है, तो ये प्रोबेबली उसको साइकोजेनिक पेन आ सकती है। अब ये जो साइकोजेनिक पेन होती है, ये हमारी डेली लाइफ को किस तरह मुतासिर करती है। ये हम जब हमें पेन आ रही होती है तो हम कहते हैं कि हमें टेंशन है, हमें पेन आ रही है, मेरे तो मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन है या मुझे सर दर्द है, जिसका पेरेंटली कोई रीज़न नहीं होता। तो हम लोग अपने काम पे नहीं जाते, घर में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, अवॉइड करते हैं कहीं भी जाना। इसके अलावा ये होता है कि हम डिफरेंट डॉक्टर्स चेंज करते हैं। एक डॉक्टर के पास गए तो आपको आराम नहीं आया, आपने डॉक्टर चेंज कर लिया, दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास गए, तो इस तरह आपका वक्त भी ज़ाया होता है और आपके कहने के पैसे भी ज़ाया होते हैं। और इसके अलावा हम लोगों की ये होता है कि हम लोगों को डिपेंडेंसी हो जाती है पेन किलर्स पे। अब बहुत ज़्यादा पेन किलर्स के ऊपर आप डिपेंड रहने लग पड़ते हैं। जैसे एक मेडिकेशन लिया आपने, तो उससे आपको कुछ देर को फ़र्क पड़ा, तो फिर दोबारा आपकी वही हालत होगी, आपने दोबारा मेडिसिन ले ली, फिर कुछ अर्से के बाद ये होता है कि आपको डोज़ बढ़ानी पड़ती है। जो पहले आप 1 टैबलेट ले रहे थे, फिर उसके बाद आपको 2 टैबलेट से आराम आता है। तो बजाय इसके कि आप लोग इस तरफ जाएँ, ये काम करें, आप फिज़ियोथेरेपिस्ट की तरफ आएँ, फिज़ियोथेरेपी आप करवाएँ, क्योंकि फिज़ियोथेरेपी में हम मेडिकेशंस नहीं देते पेशेंट को, मेडिकेशंस हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि जो पेन किलर होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है, आपका जीआई सिस्टम डिस्टर्ब होता है, आपको डिपेंडेंसी आती है। तो इसलिए हम लोग इसमें मेडिकेशंस की तरफ नहीं जाते हैं, हम लोग फिज़ियोथेरेपी करवाते हैं, एक्सरसाइज़ेज़ करवाते हैं, मसाज थेरेपी करवाते हैं, जिससे आपके जो मसल हैं, जो टेंशन की वजह से स्टिफ़ हुए हुए हैं, जो भी उनको इशू आता है वो रिलैक्स होते हैं और आपकी जो पेन है उसके अंदर फ़र्क पड़ता है। थैंक यू।